हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हल्ला बोल में आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ। केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान जब चलाया गया तो हर कोई इस अभियान से वाकिफ था। प्रदेश सरकारों की ओर से भी तमाम कोशिशें की गई कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए, लेकिन इस अभियान के तहत बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, जिलों में, तहसीलों में सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए गए, लेकिन वहां पर ये शौचालयों की जो व्यवस्था फिलहाल नजर आ रही है वो तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सार्वजनिक शौचालय किन अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, किस तरह से बदहाली की तस्वीर यहां से सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें से एक शौच मुक्त भारत का भी कार्यक्रम है, जिसके लिए देश भर में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन प्रदेश में अधिकतर जगहों पर ये शौचालय सिर्फ नाम के लिए साबित हो रहे हैं और शौचालय में फैली असुविधा की वजह से सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। कैथल, कुरुक्षेत्र, झज्जर और नारनौल में जब सार्वजनिक शौचालयों की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता गए तो उन्होंने ये तस्वीरें कैप्चर की और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई और हम आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में भी ऐसा ही आलम है, ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। सार्वजनिक शौचालयों का हमारे संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक करते वक्त ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मीटर लगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली के कोई तार नजर नहीं आ रहे, कोई बल्ब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की ओर से इन सार्वजनिक शौचालयों के लिए जो राशि मुहैया करवाई गई, जो राशि अधिकारियों को भेजी गई, उस राशि के बराबर यहां पर किसी भी तरह का काम नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां कई ऐसे शौचालय नजर आए जिनके बाहर ताला लटका हुआ मिला। शौचालय में इस्तेमाल में भी जहां पर लाए जा रहे हैं तो वहां भी सुविधाओं की काफी कमी नजर आई। ये कैथल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं, झज्जर की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही नारनौल की तस्वीरें भी हमारे संवाददाताओं ने हम तक पहुंचाई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां भी सार्वजनिक शौचालय साफ नहीं नजर आए, अव्यवस्था वहां पर नजर आई, अस्वच्छता नजर आई, सफाई बिल्कुल भी यहां पर नजर नहीं आई। बात अगर नारनौल की करें तो नारनौल में भी सार्वजनिक शौचालयों की हालत बद से बदतर नजर आई। यहां पर आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए, और सरकार की ओर से यह अभियान जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, सोशल मीडिया के जरिए, पैम्पलेट्स के जरिए, बैनर्स के जरिए, रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, सरपंचों के जरिए, पंचों के जरिए, लेकिन लोग बाग, तमाम जनता इस अभियान को लेकर जागरूक भी नजर आई। लेकिन जहां पर अधिकारियों की बात है, जहां पर प्रशासन की बात है, तो प्रशासनिक कार्यवाही को अमली जामा नहीं पहनाया गया। ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही नजीर प्रशासनिक कार्यवाही की हम दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर ये सार्वजनिक शौचालय बदहाल नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सार्वजनिक शौचालयों की सफाई क्यों नहीं होती है। दर्शक अजय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? साथ ही आप अपने इलाके में भी सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, सुविधाओं का भी जिक्र करें। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे ये जो है शौचालय बने हुए हैं शहर के अंदर, इसका कोई रखरखाव नहीं होता है। जो नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, ये लाखों रुपए खर्च करके लोगों की जो पैसा है वो पूरा खर्च करके और बना तो देते हैं, लेकिन यहाँ कोई रखरखाव नहीं होता है। और अगर कहीं जैसे हम शहर की फतेहाबाद की बात करते हैं, फतेहाबाद में 3 जगह पर लाखों रुपए खर्च करके जो है यहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है या तो ताले लगे मिलते हैं या फिर गंदगी इतनी होती है कि यहाँ लोग जा नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी हमेशा न कभी नहीं आया जाते यहाँ पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है। देखिए, आप अपने इलाके में किस तरह से सार्वजनिक शौचालयों में तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो भी बताएं, और अगर वहां पर अव्यवस्थाएं पसरी हुई नजर आ रही हैं तो जरा वो भी बताएं, क्योंकि हम कई जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के मार्फत हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश के तमाम जिलों में भी नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के चलते सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए की जो राशि है पूरी कोशिश की गई कि राशि जनता तक पहुंचाई जाए, इस राशि के माध्यम से जनता को सुविधाएं मिल सके और फिर
शौच मुक्त भारत का सपना किस तरह से साकार होगा, क्योंकि आप देखिए कि बड़े शहरों में अक्सर देखते हैं कि वहां पर सार्वजनिक शौचालय मिलते हैं, चाहे बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन के बाहर की बात करें, किसी बड़े चौक चौराहे की भी बात करें, लेकिन वहां पर इतनी अव्यवस्था पसरी हुई मिलती है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाने से कतराता नजर आता है। बीमारियों का खतरा वहां पर पनपता हुआ नजर आता है। पानी वहां पर नहीं मिलता है, बिजली वहां पर उपलब्ध नहीं होती है, साथ ही जो उपकरण है आसपास की, अगर टाइल्स की बात करें, ईंटों की बात करें या फिर जरूरी साजो सामान की बात करें तो वो भी नजर नहीं आता है। अब ये तस्वीरें आप देखिए वॉश बेसिन किस तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। मीटर हालांकि यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन कोई बिजली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इतनी रकम, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों पर है, सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर है जो इतनी बड़ी रकम को जनता तक पहुंचाने में विफल रहे हैं, इन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको शहरों की दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो छोटी तहसीलें हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहां पर किस तरह से हालत होगी, वहां पर किस तरीके से अव्यवस्था पसरी होगी। तो आप इन बड़े शहरों की तस्वीरों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बड़े शहरों में सार्वजनिक शौचालयों का ये हाल है तो आपके नजदीकी इलाके में किस तरह का हाल होगा, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप दर्शक हरियाणा के किसी भी जिले से हैं, हमें फोन करें, बताएं कि आपके इलाके में भी क्या ऐसी ही समस्या आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम जागरूक बने, हम जिम्मेदार बने और अपनी जिम्मेदारी के तहत हम अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द की तमाम समस्याओं को देखें, उन समस्याओं को उठाएं, उन समस्याओं को बताएं, साथ ही इन समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम लगातार हम करते रहे हैं। हम लगातार प्रयासरत रहे हैं कि आप लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके। प्रदीप दर्शक इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। प्रदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हम सार्वजनिक शौचालयों का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से अव्यवस्था नजर आती है, किस तरीके से अस्वच्छता नजर आती है, आपके इलाके का हाल बताएं जरा। यदि हमारे इलाके की बात, जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो इलाका है ना वो गंदगी से ढका हुआ है। और चाहे वो प्रशासनिक अमला है, चाहे यहाँ की संस्थाएं हैं, या जिम्मेदार जो लोग, चाहे वो पंचायत में बैठे हैं, चाहे नगर पालिका परिषदों में बैठे, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। सफाई के नाम पर केवल बजट डकार लिया जाता है, सफाई कहीं नहीं होती है, ना कचरे का कोई प्रबंधन है। यहाँ पे हमारे जो ये कस्बा है इसके अंदर हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ 50-60 की टीम सुबह निकलती है सफाई के नाम पर, लेकिन हमने कहीं सफाई शहर में नहीं देखी है। कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, वेस्टेज इतना सड़कों पे पूरी तरह से फैला हुआ है, यानी हम सफाई कह ही नहीं सकते मैडम। तो प्रदीप, इस तरह की जब समस्याएं आप देखते हैं तो किसी अधिकारी को बताने की कोशिश की, नगर पालिका के किसी कर्मचारी को बताने की कोशिश की, क्या उनकी ओर से कही गई? देखिए मैडम, हमने कहने तो क्या लिख कर भी दिया है अनेकों बार, दर्जनों बार हमारे पास सबूत है इस चीज के, हम आपको दिखा सकते हैं। और ये लोग जो है ना, इनके कान पे जो ही नहीं रहती, और हर साल जो है ना वो लाखों करोड़ों का बजट ये इस सफाई के नाम पे डकार जाते हैं, लेकिन वो सफाई करते कहाँ हैं? कागजों में करते हैं या बजट की सफाई करते हैं या खजाने की सफाई करते हैं? मैडम आज तक कुछ समझ नहीं आया। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, शौच मुक्त भारत का सपना कब पूरा होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तस्वीरें दिखाने के बाद क्या अधिकारी जागेंगे, क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे, क्या सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो अधिकार, जो जिम्मेदारी सरकार की ओर से उन्हें प्रदान की गई, क्या उन पर वो खरे उतरे हैं, क्या उन्होंने अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन किया है। तो स्वच्छता अभियान धराशायी होता नजर आ रहा है। सार्वजनिक शौचालयों पर कहीं ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। दर्शक राहुल इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राहुल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपने इलाके की समस्या बताएं कि वहां पर सार्वजनिक शौचालयों में किस तरह से अस्वच्छता नजर आ रही, क्या व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम तो अपना राम राम जी। राम राम। बढ़िया। अरे देखो, हरियाणा का चैनल मैं खास करके शहरों इन फोन में भी, और इस चैनल का तो मैं धन्यवाद करूंगी। छोटी छोटी बातें दिखावा है, लोगों की जानकारी देना है।
और यो देश का प्रधानमंत्री वो तक का है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान क्या नाम का ये अधिकारी जीवना भरी जाती है, अधिकारी देश में लुटड़ बलाग रहे, ये शौचालय का बना दिए पर इनका तक गंद है ना खत्म होता गंद। लोगों में भी जागरूकता कौन है, लोग जो आवे है स्वच्छता के नाम से लोग जागरूकता कौन है, सरकार भी जागरूकता कौन है, देश भी जागरूकता कौन है, अधिकारी तक सही कौन है, जो इन पर तनख्वाह पर नौकरी पर लगा है जिन लोगों ने वे कौन है काम करते। अरे बीमारी इतनी ज्यादा फैलने लग रही है, कोरोना का प्रकोप, दूसरी ओर यो गंदगी और डेंगू और मलेरिया, तो लोग तो मर रहे। और देश का प्रधानमंत्री का है स्वच्छता अभियान है, या स्वच्छता अभियान की पूर्णता है या और चुप कर स्वच्छता होया करे। आप लोग तो कम से कम लोगों ने दिखा रहे हो भाई चुप कर काम होगा, चुप कर सफाई होगी, चुप कर जागेंगे। ये नगर निगम है, नगर पालिका है, इतनी स्वच्छता अभियान के नाम से अगर इनकी जांच हो जाए ना सफाई कर्मचारियों की, एक भी आदमी लिखा होगा सफाई कर्मचारी कागजा में फाइलों में छुपा जाएंगे। बस वो घोटाला की जो सब तो बड़ी सरकार से या नाच की टाटी है, जो ये नगर निगम है, नगर पालिका है, जिनके सफाई कर्मचारी हैं, इनकी जांच हो जा, रोज इनकी हाजिरी लग जा, रोज इनकी सीसीटीवी कैमरे में देख ले, जांच हो जाता है, इनमें कोई कर्मचारी नहीं पावे। कागजा में बहुत बड़ा घोटाला है। यो देश ने स्वच्छता अभियान के नाम से लुटन लाग रहे, खाण लाग रहे हैं और बुरा हाल हो रहा है। मर रहे लोग, गंदगी तक मर रहे, कोरोना तक मर रहे। अरे या सरकार भी मारेगी, ये ठेकेदार तो जरूर मारेंगे जी। ये पीछे नाम ठेकेदार लाग जा, वो ठेके ले है जनता ने दुखीकरण के, किसी भी मुद्दे न देख लो, रोड न देख लो, सफाई न देख लो, दारू के ठेके न देख लो, ठेकेदार ठेका ले है जनता ने मारन का। तो मन ने ठेका ले लिया तब न मारूंगा, यो ठेकेदार का नाम मनु है। अब सरकार की घोटाले का जो पूर्ति कर है वो ठेकेदार पूर्ति कर है, ठेकेदार पूर्ति करे, इस वजह से देश पीछे है। अरे वो मर रहा है देश, शुक्र नहीं बच सकता। अरे आपका फिर धन्यवाद जो हरियाणा का नाम रोशन करे, हरियाणा न्यूज चैनल। अरे हरियाणा जो है लोगों की छोटी छोटी समस्या दिखावा है, अरे की पूर्ति करे है। अरे ये लोग जो है जागरूक हो जा तो सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे भी है नगर पालिका, नगर निगम, अरे भी आगे हमारे आड़े सोनीपत की बात करें तो चुनाव है, जिसकी सारी देश की राजनीति आड़े पड़ेगी। अरे आड़े बता देंगे चुप कर वोट पड़ा रहे, चुप कर सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों पर काम नहीं लेते, अधिकारी अपनी सलाह है। इस सरकार पर अपने अधिकारी काबू ना हो रहे, अधिकारी काबू हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा तो देश में स्वच्छता हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, नाम रोशन हो जाएगा। देश का कति बेड़ा कर कोलिया बढ़िया डाला, ये अधिकारियों ने ठेके ले लिए, ठेकेदार ने ठेके दे दिए। अब भाई हम देश में दुखी करो, हम नहीं मोज लेंगे। ठेकेदार जो ठेका ले हुए कागजा में पूर्तिकरण तय ले हुए हैं, और भाई इन अधिकारियों के भरेगा और ठेकेदारा के भरेगा। सोनीपत की बात करने तो नगर निगम बनाया, कितना बड़ा बना दिया, शहर छोटा सा, कर्मचारी दुनिया भर के, कागजा में सफाई नहीं होती, शहर की भी बुरी हालात है, इतनी बुरी हालात है आदमी लोग बालक गाँव है डाके मारने पड़ गए। राम ने भी देख लिया, अब भाई डाके मारो, क्यों करा मारो, कोरोना की दहशत मारो, गंदगी का मारो, चाहे वो बच लो, डाके नहीं मारे जाएंगे तो ये देश नहीं सुधरेगा, ये लोग नहीं सुधरेंगे, या सरकार नहीं सुधरेगी। सरकार न्यू नहीं सुधरेगी तो कर्मचारी अब काम नहीं लेती, कर्मचारी ठेकेदारा पर नहीं लेते। जो चैन है ना कोरोना की अन्य चैन है, अगर जो मारेंगे तब न्यू मारेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में वो क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं, और बात आज सार्वजनिक शौचालयों की अव्यवस्थाओं की कर रहे हैं, अस्वच्छता की कर रहे हैं, साथ ही उस स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाते हुए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शौच मुक्त भारत का सपना कब साकार होगा, कब ये स्वप्न पूरा होगा, और ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए, कब ये कार्रवाई होगी। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। तो लगातार हम दर्शकों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके इलाके में भी वो ऐसी स्थिति देख रहे हैं, और ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उन्हें उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। सार्वजनिक शौचालयों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाया हमारे संवाददाताओं ने। जरा सुनवाते हैं उस वक्त
जब उन्होंने इन तस्वीरों को देखा तो क्या क्या वहां पर नजारा नजर आया, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि पूरा भारत स्वच्छ हो और खुले में शौच से मुक्त हो। अभियान तेजी से चला, बहुत खर्चा आया, केंद्र सरकार ने खूब पैसा भेजा, परंतु स्थानीय लेवल पे, नीचे के लेवल पे, धरातल पे जहां ये काम होना था वहां ये सारा पैसा व्यर्थ हो गया। कैथल के आज हमने सार्वजनिक शौचालयों का दौरा किया, एक भी शौचालय ऐसा नहीं था जो चालू हालत में हो, साफ सुथरा हो, उसमें पानी की व्यवस्था हो। पूरे शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं। यहाँ तक कि अब ये शौचालय लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इन शौचालयों के आसपास से निकलना भी मुश्किल है। सरकार को देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना है और आम आदमी को रोगों से बचाना है या नहीं। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। आज हम निकले हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत सुलभ शौचालयों का रियलिटी चेक करने, और रियलिटी चेक में आज हम सबसे पहले पहुंचे हैं उस विभाग के बाहर जहां जिसके ऊपर ये सारी जिम्मेवारी होती है सुलभ शौचालयों के रखरखाव की और उनकी सफाई की और उनके मेंटेनेंस की। आज उसी नगर परिषद के जो आंगन है, प्रांगण है, उसके गेट के ऊपर हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो सुलभ शौचालय हैं उनके हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सुलभ शौचालय जरूर बना हुआ है, लेकिन इन सुलभ शौचालयों की बात की जाए तो इन सुलभ शौचालयों के ना कोई गेट है, ना पानी की व्यवस्था है, और ऐसा लगता है कि काफी दिनों से तो यहाँ सफाई हुई ही नहीं है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नगर परिषद के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं, नगर परिषद के मुख्य जो द्वार है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए, हरियाणा न्यूज की टीम जो है आज वो पहुंची है कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में, जहां अभी देखिए धान का जो सीजन है वो आने वाला है और इस मंडी के अंदर अभी किसान भी आएंगे और मजदूर भी आएंगे। और अगर बात करें मंडी के अंदर की व्यवस्थाओं की तो बेशक मंडी का जो प्रशासन है वो व्यवस्थाओं की बात कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कर रहा है। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने घर घर में शौचालय बनाया है, तो उस तरह से वो बाहर से जो लोग आए हैं उन्हें बाहर का पता नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पर है। शौचालय की व्यवस्था जो है उन्हें मंडी के अंदर उनके लिए करनी थी। मैं आपको साफ दिखाना चाहूँगा कि ये सुलभ शौचालय जो है मंडी के कॉर्नर में बना हुआ है, और अगर इसके अंदर के हालात की बात करें तो अंदर की तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो अभी रात का समय है और देखिए यहाँ पे लाइट का जो मीटर लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि उसकी तारें जो है वो भी कटी हुई है। और अगर बात करें पानी की मोटर की तो मोटर जो है वो भी यहाँ पर खराब पड़ी हुई है। और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, रोड की बात करें तो हालात काफ़ी खराब है। और देखिए, जो स्थानीय यहाँ लोग हैं या जो मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे शौचालय को वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप उन लोगों की मजबूरी है कि वो लोग जो है इस शौचालय को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर देखिए, जिस तरह से बड़े बड़े दावे जो है प्रशासन कर रहा है और मजदूरों को जो है सुविधाएं मुहैया कराने की बात कर रहा है, और एक तरफ पूरा प्रदेश जो है, पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो उसके बीच में ऐसी व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा करती हैं। कैमरामैन समित सैनी के साथ कुरुक्षेत्र से हरियाणा न्यूज के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता यहां पर पहुंचे और किस तरह से वहां पर ये बदहाली की तस्वीरें नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों पर उठता है कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो हुआ है, शौच मुक्त अभियान चलाया तो हुआ है, लेकिन ये अभियान जमीन पर कब नजर आएगा? इस अभियान को जनता तक कब पहुंचाया जाएगा? आप देखिए, इस तरह की अव्यवस्थाएं देखकर लोग यहां पर आने से कतराते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो करोड़ों की राशि जनता की सुविधाओं के लिए, तमाम व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है, तो वो राशि जमीन पर नजर क्यों नहीं आती? उस राशि जितना काम जमीन पर नजर क्यों नहीं आता है? आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ना दरवाजे नजर आ रहे हैं, दरवाजे अगर नजर आ रहे हैं तो वहां पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सीट भी इतनी गंदी नजर आ रही हैं, अस्वच्छता यहाँ पसरी हुई है। और यहाँ पर भी आप देखें, ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर ठीक तरह से दरवाजे नजर आ रहे हैं। और देखिए, बड़े बड़े स्लोगन भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो भी सार्थक होता नजर नहीं आ रहा। कूड़ा कचरा फैला हुआ नजर आ रहा है, पशु भी यहाँ नजर आ रहे हैं घूमते हुए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसे ही शौच मुक्त भारत का जो सपना है वो पूरा होगा? ये आप देखिए, मीटर भी आप देखिए, यहाँ के तार भी टूटे हुए हैं।
तो ऐसे में यहाँ पर ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पर सफाई है, ना यहाँ पर तमाम सुविधाएं नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार के तमाम अभियानों पर जनता यकीन करती है, इन अभियानों में जनता शामिल होती है, इन अभियानों को जनता अपने निजी जीवन में भी लागू करती है, सार्वजनिक जीवन में भी लागू करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन अभियानों को अधिकारी सिरे चढ़ा पाते हैं, क्या इन अभियानों को सार्थक करते अधिकारी नजर आते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे संवाददाताओं ने 3 जिलों की तस्वीरें हम तक पहुंचाई। कुरुक्षेत्र की बात कर लें, नारनौल की बात कर लें, देखिए लगातार यहां से आप देखिए किस तरह से बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करे जाते हैं तो वो लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंचता नजर आता। और आप यहां पर देखिए ना, दरवाजे नजर आ रहे हैं इन शौचालयों में, आगे किस तरह से गंदगी पसरी हुई है। यहां पर कोई भी आने से कतराएगा, सोचेगा जरूर कि वहां पर अगर जाएंगे तो क्या क्या बीमारियां पनप सकती हैं शरीर में। तो ऐसे में रोगों का भी डर रहता है, अस्वच्छता तो लगातार बनी हुई है, सुरक्षा का भी डर रहता है क्योंकि बिजली की तारें किस तरह टूटी हुई नजर आ रही हैं, लोहे के गेट यहां पर नजर आ रहे हैं, कोई भी हादसा यहां पर हो सकता है। और ऐसे आप देखिए किस तरह से तस्वीरें ये नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें अक्सर बड़े शहरों के बस स्टैंड पर नजर आती हैं, रेलवे स्टेशन पर नजर आती हैं, सार्वजनिक स्थलों की बात करें या फिर बाजारों की बात करें, मुख्य चौक चौराहों की बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, तो वहां पर सार्वजनिक शौचालयों की जो तस्वीर है वो किस तरह से बदहाल नजर आती है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, मुखातिब करा रहे हैं कि किस तरह से जो बड़े शहर है वो इस बदहाली में जी रहे हैं। अगर छोटे शहरों की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, छोटी तहसीलों की बात करें, तो वहां पर आप देखिए वहां पर व्यवस्था किस तरह से नजर आती होगी जब बड़े शहरों का ही यही हाल है। तो हमारे कार्यक्रम में हमने जनता से जाना कि क्या उनके इलाके में भी इस तरह की अव्यवस्था नजर आ रही है, इस तरह से अस्वच्छता वहां